अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है बेटा? सेकंड ईयर केमिस्ट्री ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? कैसी लग रही है आपको अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसके रिएक्शंस और इसकी इक्वेशंस? इसकी इक्वेशंस एक्चुअली इनऑर्गेनिक से थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं इन द सेंस कि इसमें ना एक तो ये कि चीज़ें रिपीट होंगी। आपने देखा है कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई हैं और ऐसी इक्वेशंस अभी तक आ चुकी हैं जो मैंने आपको कहा है कि जी ये आगे इस्तेमाल होनी है, तो ऑब्वियसली आगे जाके यही इक्वेशंस जब रिपीट हो रही होंगी तो आपको इसमें आसानी होगी। एक बात। दूसरी बात ये कि इसमें इक्वेशंस में ना एक फ़्लो होता है, एक फ़्लो होता है इन इक्वेशंस में, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी इक्वेशंस, कुछ जनरल रूल्स, और उसके बाद इन इक्वेशंस में एक फ़्लो होता है। इसीलिए मैं आपको कहा करता था कि ऑर्गेनिक आपको निस्बतन आसान लगेगी। इनऑर्गेनिक की इक्वेशंस में एक्चुअली जो आपस का रब्त है ना वो ज़रा कम होता है, तो एक फ़्लो नहीं उस तरह बनता। आप आगे जाके देखेंगे ये पूरे मैकेनिज़्म है, एक एक पेज का पूरा मैकेनिज़्म है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इंशाल्लाह आपको वो भी मुश्किल नहीं लगेगा। पूरा एक पेज का करीब वो मैकेनिज़्म होगा, एक पूरा फ़्लो से वो बताएगा। जैसे आपको याद होगा अपने बायोलॉजी में आपने वो ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ऐसे साइकिल्स पढ़े हुए हैं, यूरिया साइकिल, ऐसे साइकिल। तो कैसे एक फ़्लो से चीज़ होती जाती है कि अच्छा इसके बाद ये प्रोडक्ट बनी, फिर इसमें ये रिएक्टेंट ऐड हो गया, फिर यूँ हो गया, फिर ऐसे हो गया, पूरा एक साइकिल सा बन जाता है ना। तो इसी तरह आपको यहाँ पे भी मैकेनिज़म्स मिलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब आप उनको एक बार याद कर लेंगे और उनको यानी उनके साथ यूज़ टू हो जाएंगे ना, तो फिर नहीं वो आपको मुश्किल लगेंगे, और बल्कि आप उसमें फिर अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे इंशाल्लाह। आप देखें जैसे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स के ऊपर। प्रेपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हमने हाइड्रो हैलोजनेशन, और उसके बाद डी हैलोजनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड, डाइहैलाइड, और फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉब्स रिएक्शन जो था, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट ऑफ पोटाशियम या सोडियम। तो अब ये भी तीनों, आगे मैंने आपको उस दिन भी बता दिया था कि ये भी तीनों रिएक्शन सेम है, कॉब्स रिएक्शन जो है। तो बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपने ये कर लिया होगा और याद आपको ये करना मुश्किल नहीं लगा होगा। सिर्फ एक मेहरबानी ख़ुद पे कर लेना कि थोड़ी सी उसमें ना कोशिश कर लेना। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे और अगर आप इसको बिला वजह का रट्टा मारने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर आपको मुश्किल होगी। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करें, इसमें थोड़ा सा इंडल्ज होने की कोशिश करें, इसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं भी आपको कोई मतलब मेरी ट्राई यही होती है कि जहाँ पे रिएक्शन जैसे हो रहा है, जो चीज़ ब्रेक डाउन हो रही है, जो चीज़ मिल रही है, मैं आपको वैसे बताऊँ। तो इसी तरह से याद करें उसको, तो फिर इंशाल्लाह ताला अच्छा लगेगा। ये बेटा कॉब्स रिएक्शन करने के बाद एक लास्ट टॉपिक हमारा छोटा सा रह गया था, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अब देखें ना, ये बात सुनने में इंटरेस्टिंग लग रही कि नहीं? अगर आप इसको ज़रा सोचो, आप इसको ज़रा सोचें कि इस बात का मतलब क्या होगा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन, इसके बारे में सोचें ज़रा, ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्या होते हैं? अल्काइंस होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। हमने इसके रिएक्शंस में पढ़ा था, अल्केन्स के रिएक्शंस में भी पढ़ा था कि जब आप किसी ट्रिपल बॉन्ड को या डबल बॉन्ड को उसमें हाइड्रोजन ऐड कर, बात गौर से सुने, अब किसी ट्रिपल बॉन्ड में या डबल बॉन्ड में आप हाइड्रोजन ऐड करें तो क्या होता है? लेट्स से ट्रिपल बॉन्ड है, आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं, क्या होता है? ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है ना। आप इसमें फर्दर ऐड हाइड्रोजन करते हैं, ये सिंगल बॉन्ड बना लेता है। यही बात तो आपने वहाँ पे पढ़ी थी अल्केन्स की प्रेपरेशन में, हाइड्रोजनेशन जहाँ करवाई थी, याद आया? अब ये कह रहा है कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन, पार्शियल का मतलब क्या होता है? नॉट कंप्लीट, मुकम्मल नहीं। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस क्या हैं? ट्रिपल बॉन्ड। जब हमने, गौर से सुने ज़रा, जब हमने ट्रिपल बॉन्ड की कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की, वी गॉट सिंगल बॉन्ड, अल्केन्स। अगर हम इस ट्रिपल बॉन्ड की पार्शियल हाइड्रोजनेशन करें, यानी कि प्रोसेस को यहाँ पे रोक दें,
प्रोसेस इससे आगे ना जाने दें तो व्हाट वी विल गेट अल्कीन्स। है कि नहीं इंटरेस्टिंग बात। अब ये काम आसान नहीं होता, ये काम आसान नहीं होता। हर कैटलिस्ट का या हर टेम्परेचर का ये कमाल नहीं है कि वो इसको हाइड्रोजन, देखें ना, अब एक रिएक्शन मिक्सचर में आपने एसिटाइलिन ले ली, ट्रिपल बॉन्ड वाली एसिटाइलिन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को एसिटाइलिन कहते हैं। आपने मिसाल के ट्रिपल बॉन्ड का कोई कंपाउंड ले लिया, अब आप चाहते हैं कि मैं इसको कन्वर्ट करूं डबल बॉन्ड में, लेकिन जब आप उसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे ना निकल वाले तरीके से, तो क्या होगा, वो सारी की सारी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उसकी कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरे का पूरा अल्केन्स में। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम तो प्रिपेयर करना चाहते हैं अल्कीन। तो इसके लिए फिर हमें खासुल खास कंडीशंस देनी पड़ती, और उस कंडीशंस को और उस कैटलिस्ट को कहते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। अब ये सारी बात जो मैंने की, मैंने एवी नहीं की, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है लिंडलर्स कैटलिस्ट का, ठीक है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, मैंने आपको बता दिया होगा बाय नेम, जो भी चीज़ें हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट, रिएक्शन हो कुछ भी हो, वह सारे आपने जहन में अलग से रखने। एक जहन का जो अलग खाना है ना, उसको कनेक्ट करें इन खानों के साथ, और उसके साथ कनेक्शन ऐसा बनाएं कि अगर वो आपसे सिर्फ ये पूछे कि लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, तो आपको पता चले कि ये। अब लिंडलर्स कैटलिस्ट है क्या, बेसिकली क्या करते हैं, बेरियम सल्फेट की एक लेयर लेते हैं। किसकी, बेरियम सल्फेट की एक नीचे लेयर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं यूं कर देता हूँ, ये बेरियम सल्फेट की एक लेयर लेते हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, फाइनली डिवाइडेड प्लेडियम, ये डॉट के सूरत में उसको शो कर रहा हूँ, नजर आ रहा है ना, ये डॉट है जनाब, ये क्या है, फाइनली डिवाइडेड प्लेडियम। फाइनली डिवाइडेड का मतलब अच्छे तरीके से तकसीम किया हुआ, ये हो गया प्लेडियम, और ये हो गया बेरियम सल्फेट, ये लेयर यूं लगा दी। अब इसके ऊपर एक और काम करते हैं, इसके ऊपर जनाब क्विनोलिन, क्विनोलिन के स्पेलिंग क्या बनते हैं, हाँ QUINOLIN, क्विनोलिन। इसके ऊपर इसका ना आप समझ लें कि इसका स्प्रे करते हैं। अब ये सारी बात जो मैंने इतनी तफसील से बताई है ना, ये ऐसे तफसील से लिखने लिए, इतना ही लिखना है जितना बुक में उसने लिखा हुआ, सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आपको एक डायग्राम से बना के बता दिया। वहाँ पे वो क्या कहता है, ऑन द लेयर ऑफ बेरियम सल्फेट we put finely divided palladium and it is poisoned with quinoline। बस पेज नंबर 150 की जो लास्ट और पेज नंबर 151 की जो फर्स्ट लाइन, क्या, बेरियम सल्फेट की एक लेयर, उसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेडियम, और ऊपर से पॉइजन कर देते हैं उसको क्विनोलिन के साथ। पॉइजन का मतलब होता है कैटलिस्ट को ख़राब करना बेसिकली। तो ये रिक्वायरमेंट है उसकी, इस तरह से इसको बनाए। तफसील में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको बनाने का ये रिक्वायरमेंट इस तरह से है कि उसके ऊपर क्विनोलिन जो है ना, उसका स्प्रे बाद में किया या बाय सम अदर मीन्स क्विनोलिन उसके ऊपर ऐड किया जाता है, यानी करीब करीब ये मामला बन जाता है। अब ये हमारा कैटलिस्ट तैयार है, और ये इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट का क्या कमाल है कि ये वो काम करेगा जो हम करना चाह रहे हैं। इट विल स्टॉप द रिएक्शन फ्रॉम ट्रिपल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड। वंस डबल बॉन्ड इज प्रिपेयर्ड, ये रिएक्शन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट नहीं करने देगा ये कैटलिस्ट। क्लियर होगी बात। बाय दिस मीन्स वी विल गेट द प्रोडक्ट सिज, वी विल गेट सिज प्रोडक्ट। देखें जरा, इसको रेज कर देता हूं। अब आप एक बार इक्वेशंस देख लें जो इसमें इक्वेशन इस्तेमाल हुई है। मिसाल के तौर पे जनरल रिएक्शन की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड आर, हाइड्रोजनेशन करवानी है हमने, और लेकिन इस्तेमाल क्या करना है हमने, लिंडलर्स कैटलिस्ट। अच्छा, बल्कि आप ना लिंडलर्स कैटलिस्ट ना यहाँ पे लिखें, ये ना हो कि आप भी यूं ही लिख दें, आप इधर पूरा लिखें। आप लिखें यहाँ पे प्लेडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन, यूं करें, पूरा लिखें।
इसलिए मैंने भी रेज करके पूरा लिख दी। खाली लिनर्स कैटलिस्ट नहीं लिखना, एक नंबर काटने का चांस, एक नंबर काटने का हक होगा एग्जामिनर के पास। समझ आ गई बात? अगर उसने, सुने ज़रा, अगर उसने लिनर्स कैटलिस्ट ही पूछा है शॉर्ट क्वेश्चन, फिर तो आप बता देंगे लाइन में लिख के कि जनाब उसके ऊपर बेरियम सल्फेट की लेयर है, उसके ऊपर जनाब प्लेडियम फाइनली डिवाइडेड है और उसको पॉइजन किया गया क्विनोलिन के साथ। तो लेकिन अगर ये पूछा उसने, लेट्स से शॉर्ट, उसने पूछ लिया पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन कैसे करोगे, तो फिर ये बताओगे, तो यहाँ पे लिनर्स कैटलिस्ट लिख के जान नहीं छुड़वा लेनी, एक नंबर काटने का हक रखेगा, बताना है कि लिनर्स कैटलिस्ट क्या है, जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगली बात क्या करनी है, इसको रेज कर दूं। अब ये देखें जी, होना अब क्या है, अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है बाय दीज मीन्स, ये तरीका इस्तेमाल करने से वी गेट द प्रोडक्ट सिज। सिज इसको क्यों कह रहा हूँ, आपको बता चुका हूँ कि सिज और ट्रांस में फ़र्क क्या है। इन द केस ऑफ सिज वी विल हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम साइड। फंक्शनल ग्रुप इधर आर है ना, ये भी आर है, ये आर की चेन है, इधर भी आर की चेन है, तो वी आर गेटिंग ऑन द सेम साइड। ठीक हो गया, इसको मैं कहूँगा ये क्या है, सिज अल्कीन। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो वो कन्फ्यूजन अभी दूर हो जाएगी। क्यों? जब मैं इसको लिखूंगा ऐसे, ये देखें, ये क्या है, ये है ट्रांस हाइड्रोजन इधर। अब ऑपोजिट आ गए ना, आर और आर ऑपोजिट आ गए, तो अब ये ट्रांस प्रोडक्ट है, ये सिज प्रोडक्ट है। ट्रांस प्रोडक्ट हासिल करने के लिए भी हमें ज़रा स्पेसिफिक और थोड़ी सी काइंड ऑफ हार्श कंडीशन देनी पड़ती। हार्श इन द सेंस, क्या करते हैं हम, ये चीज़ तो यही रहेगी सेम टू सेम, नीचे क्या करेंगे हम जनाबे अली सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के अंदर, लिक्विड अमोनिया में डिप करके सोडियम के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर आर प्लस रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन होगी बेसिकली, हाइड्रोजन ऐड होनी है ना, तो लेकिन होगा किसके साथ, सोडियम की प्रेजेंस में, और साथ में क्या होगा, लिक्विड अमोनिया। ये पूरे का पूरा लिखना है, ये मेरी बात याद रख लें, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जो भी हो, कैटालिस्ट अगर इस्तेमाल हो रहा है ना, तो उस इक्वेशन का समझ लो आप आधा नंबर कैटालिस्ट का, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक में उसके आधे नंबर बीच में कैटालिस्ट के हैं। ऑर्गेनिक में बैलेंसिंग का इतना इशू नहीं होता, बैलेंसिंग ना भी करें तो भी खैर है, ख़ास तौर पे कोई एक दो स्पेसिफिक जगहों के अलावा, लेकिन कैटालिस्ट लिखना बड़ा ज़रूरी है। ओके जी, सोडियम हो गया, लिक्विड अमोनिया हो गया, और ऑब्वियसली जब लिक्विड अमोनिया होती है ना, तो अमोनिया लिक्विड रैप आती है कोई -30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन जो हम करवाते हैं ये -33 डिग्री सेंटीग्रेड पर करवाते हैं, एंड व्हाट वी गेट द प्रोडक्ट ट्रांस। ये ट्रिपल बॉन्ड लिखा ना मैंने, बस ठीक हो गया, क्लियर होगी जी बात। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर से इंपॉर्टेंट बात जो इसके अपने कैटलिस्ट हैं, ये बातें इसलिए मैंने इतनी तफसील से बता दी है। क्लियर जी, चल यहाँ पे आपका मामला हुआ प्रिपरेशन का ख़त्म। अब आती है आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो इसको रीड कर लेना है बस। उसी तरह आपने ये देख लेना है कि जो कार्बन इसके हैं ना, C1 to C3 ये गैसियस हैं, C5 to C15 ये लिक्विड है, और उससे ऊपर सॉलिड है। बस बाकी इसको रीड कर लेना, और कोई मसला नहीं। अब आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड के ऊपर। ये मैंने आपको पहले बताया है कि शॉर्ट क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड, और इनके तीनों का अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का आपस का कंपैरिजन, ये सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने लॉन्ग क्वेश्चन जिस चैप्टर से अटेम्प्ट करना है, मेरी बात कान खोल के सुन लो, उस चैप्टर में चॉइस के चक्कर में नहीं पढ़ना। अल्लाह के बंदो 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर्स में से आपको सिर्फ मतलब समझ लें आपके करीब 8 चैप्टर आपको कहे जाते हैं नॉर्मली कि आप उनको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करें। तो क्या कौन सा ऐसा सियाना बच्चा होगा कि वो उन 8 चैप्टर्स में से भी चॉइस की स्टडी करे? मत पूछें इंपॉर्टेंट क्या है, मत पूछें गैर इंपॉर्टेंट क्या है। जो चैप्टर आपको कंप्लीट लॉन्ग के लिए करना है ना, उसको थॉरली करें, उसको मुकम्मल करें,
और इसीलिए आपको ऑर्गेनिक करने का कहा जा रहा है कि इसका आपको वैसे ही फायदा बड़ा हो जाना। आपने मिसाल के तौर पे ऑर्गेनिक के 6 या 7 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक, इनको रट लें, इनके साथ कंसेप्चुअली दोस्ती कर लें, आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाने, आपके कमो बेश 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाने, 22 आपने करने होते हैं, 10 से 12 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाए। आपका एमसीक्यूज कितने, 7 चैप्टर, हर चैप्टर से 1 एमसीक्यूज आता है, 7-8 एमसीक्यूज हो जाते हैं आपके। और उसके बाद आपका जो एंट्री टेस्ट का फ़ायदा वो अलग, एंट्री टेस्ट में सारा पूछ रही है उसने यहाँ से। इसलिए बिल्कुल ये चक्कर में नहीं पड़ना कि जी ये इंपॉर्टेंट है, ये करूँ, ये नॉन इम्पॉर्टेंट है, ये ना करूँ। जो चैप्टर लॉन्ग के लिए करने हैं, ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक, वी रेकमेंड कि आप ऑर्गेनिक करें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। वो चैप्टर मुकम्मल करने 7 से लेके 12 तक, एक सफ़ा ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो। क्लियर जी? ओके, आज जी स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। ले जी, मामला ये है कि जब आपको मैंने पढ़ाया था सिग्मा बॉन्ड, तब मैंने एक वर्ड यूज किया था इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और अब मैं आपको बता रहा हूं पाई बॉन्ड, तो आपको मैं कह रहा हूं रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड। इसका मतलब क्या है? सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है, सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना इज नॉट इजी, लेकिन पाई बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होता है। पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार नहीं होती। अगर फिगर की सूरत में बनाऊं, मिसाल के तौर पे ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इन्होंने अपने दरमियान में ये सिग्मा बॉन्ड डेवलप किया हुआ। किसी इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, अब ये मैं नया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी ये क्या है, आगे जाके आपने पढ़ना है इसको, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात बता देता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ये देखें ना, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल का मतलब क्या होता है? फिलिक्स से निकला हुआ, लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग। अब कंसेप्चुअली लें, बच्चे इस बात को मारते हैं रटा, क्यों रटा मारना है? कंसेप्चुअली लें, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो हु विल लव, हु विल हैव अट्रैक्शन टुवर्ड्स नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव विल हैव अट्रैक्शन, पॉजिटिव विल हैव रिएक्शन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द नेगेटिव। इसका मतलब है इलेक्ट्रोफाइल होगा समथिंग पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? इट विल बी समथिंग पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ अपनी अट्रैक्शन शो करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन्स को चाहने वाला। दूसरी तरफ देखें, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का मतलब वो चीज जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन शो करेगी। तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव। Who will be attracted towards positive? Negative charged. इसका मतलब है ऐसी चीज, सुने बात, ऐसी चीज, ऐसी स्पीशीज जो उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा। एक बात और कहूं, जिनके पास लोन पेयर होगा। देखो, अंडरस्टैंड करो जरा, कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड। नेगेटिव चार्ज होने का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर होने का क्या मतलब है? एक्स्ट्रा वेले पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स। इट विल बी न्यूक्लियोफाइल। ऐसी स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल होंगी विच विल बी हैविंग मोर एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स इन द टर्म्स ऑफ नेगेटिव चार्ज और इन द टर्म्स ऑफ सम लोन पेयर। क्लियर जी? अब सुने अगली बात, मैं बताना अब क्या चाह रहा हूं, इससे कैसे रिलेट कर रहा हूं। ये देखें, एक है एटम ये, एक है एटम ये, इनके दरमियान बना हुआ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का क्या मतलब है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। जब इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो अटैक ऑन द सिग्मा बॉन्ड विल नॉट बी इजी। अटैक ऑन द सिग्मा बॉन्ड विल नॉट बी इजी।
एक कार्बन दूसरा कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज पैक्ड बिटवीन द टू न्यूक्लियाइज, टू कार्बन न्यूक्लियाइज। कार्बन के न्यूक्लियस के दरम्यान पैक्ड है ना, देखो। इसके ऊपर अटैक विल नॉट बी इजी। इसको तोड़ने के लिए यू विल हैव टू पुट मोर एनर्जी। दैट्स व्हाई वी से सिग्मा बॉन्ड इज इनर्ट। सिग्मा बॉन्ड के ऊपर अटैक करना आसान नहीं है, हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, बट यू रिक्वायर मोर एनर्जी। क्लियर? अब दूसरे सिनेरियो देखें जरा पाई बॉन्ड का। अच्छे तरीके से जरा जेन में हाइब्रिडाइजेशन लाएं। चैप्टर 7 में जो आपने पढ़ी थी हाइब्रिडाइजेशन, जब उसमें मैंने आपको पाई बॉन्ड पढ़ाया था, मैंने आपको क्या बताया था कि पाई बॉन्ड बनता कैसे है। ड्यू टू, ये बात वैसे पता होनी चाहिए आपको, ड्यू टू अनहाइब्रिडाइज्ड पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल। तो याद करें, मैंने पूरा फिगर बनाने के बाद कहा था कि जो पी वाई है या पी जेड है, व्हाट इट विल डू नथिंग। वो कुछ भी नहीं करेगा, वो सिर्फ ऐसे का ऐसे, वर्ड याद करें, मैंने कहा था एज सच इसके ऊपर मौजूद है। ये देखो, जब ये एज सच मौजूद था तो फिर मैंने कहा था कि ये करेगा ओवरलैपिंग यहां से। अब ये क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के असर से किसी हद तक बाहर हो गया। देखो डायग्राम देखें, इसको देखें, ये पाई बॉन्ड न्यूक्लियस के असर से बाहर हो गया, न्यूक्लियस के असर से बाहर हो गया। दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड, अब लफ्ज गौर से सुने, दैट्स व्हाई पाई बॉन्ड इज मोर वल्नरेबल टू अटैक ऑफ अ इलेक्ट्रोफाइल। क्या कहा मैंने? पाई बॉन्ड इज मोर वल्नरेबल टू अटैक बाय अ इलेक्ट्रोफाइल। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब कि पाई बॉन्ड, बेसिकली ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं जो कि फारिग पड़े हुए थे और उन्होंने आपस में बॉन्डिंग करके रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स ही ना वेले पड़े हुए पाई बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोफाइल विल कम और अटैक करेगा इनके ऊपर एंड इट विल ब्रेक दिस पाई बॉन्ड। दैट्स व्हाई वी से कि पाई बॉन्ड तोड़ना आसान है। क्यों? बिकॉज पाई बॉन्ड इज मोर वल्नरेबल। वल्नरेबल का क्या मतलब होता है? ओपन। वल्नरेबल का मतलब, जिसको उर्दू में आप खास तौर पे कहते हैं कि जिसके ऊपर इजीली अटैक हो सकता है, विच इज नॉट दैट मच कवर्ड। सिग्मा बॉन्ड कवर्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड पैक्ड होता है, पाई बॉन्ड पैक्ड नहीं होता। पाई बॉन्ड प्लेन से, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, पाई बॉन्ड इज अबव एंड बिलो द प्लेन, तो वो न्यूक्लियस के इफेक्ट से बाहर निकल जाता है, इसलिए उसके ऊपर अटैक करना फिर आसान हो जाता है। ये ऐसे ही समझ लें आप कि जैसे मिसाल के तौर पे एक वो रेवड़ जा रहा हो बकरियों का, तो अगर बकरियां इकट्ठी हैं 10-12, तो उन बकरियों के ऊपर भेड़िए का अटैक करना इट विल नॉट बी इजी। लेकिन अगर बकरी एक हो, अकेली फिर रही हो, कहीं घूम फिर रही हो जंगल में, तो इट विल बी इजी फॉर द वुल्व्स टू अटैक ऑन दैट गोट। क्लियर होगी बात? इसको पढ़ लेना आप, रिएक्टिविटी ऑफ पाई। इसीलिए पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव, इसीलिए पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव। चलें, ये कंसेप्ट वाली बात थी, आपने इसको उम्मीद है कि एब्जॉर्ब कर लिया होगा। यही बातें आगे इस्तेमाल होनी है, यही बातें ट्रिपल बॉन्ड में भी इस्तेमाल होनी, यही बातें आगे जब बेंजीन का स्ट्रक्चर पढ़ना है वहाँ पे भी इस्तेमाल होनी। इसलिए मैंने इतनी तफसील से बता दिया है। अब बार बार इसको शायद इतनी तफसील से ना हो सके, लेकिन अब आप इसको एब्जॉर्ब कर लें और इसको जहन में रखें। क्लियर जी? अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। सबसे पहले हम एडिशन ऑफ अल्कीन देखें जी, इसमें आपको मुश्किल वाली बात है। एडिशन ऑफ अल्कीन, एडिशन ऑफ अल्कीन का क्या मतलब? अल्कीन मींस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मौजूद है। जब इसके ऊपर होगा अटैक, सबसे पहले क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, और इसी चीज को तो हम कहते हैं कि एडिशन हुई है। आप याद करें, मैंने आपको बताया था कि अल्कीन और अल्काइन के केस में एडिशन होगी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अल्कीन और अल्काइन के केस में एडिशन रिएक्शन, अल्केन विल शो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्कीन एंड अल्काइन विल शो एडिशन रिएक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। लें जी, डबल बॉन्ड ऐसे कर लें, लें जी,
हो गया। अब होगा इसके ऊपर रिएक्शन, और ये रिएक्शन आप पहली बार नहीं देख रहे, आपने ये रिएक्शन पीछे भी पढ़ लिया हुआ अल्केन्स की प्रिपरेशन में। निकल की प्रेजेंस में, और इसको टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा सा देना पड़ता है कि 1 to 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ता है। होता क्या है, हाइड्रोजन जो हैं वो ऐड अप हो जाती हैं, ये डबल बॉन्ड ब्रेकअप होगा। मैंने क्या वर्ड अभी यूज़ किया है, ऐड अप हो जाती हैं, हाइड्रोजन ऐड अप हो जाती हैं, तो एडिशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट यू विल गेट सिंपली अल्केन लेंज, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। कोई मुश्किल है इसमें? अब एक मामला है इसमें, वो क्या, दिस निकल इज नॉट दैट मच सिंपल निकल ये कोई सिंपल निकल नहीं, ये है राणे निकल क्या नाम है इसका, राणे निकल। राणे निकल, राणे निकल कैसे बनाया जाता है, ये बेसिकली इसकी पेज नंबर 151 के ऊपर देखें ज़रा। सबसे पहली क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपने ये बताना है, शॉर्ट क्वेश्चन में क्या कहना है, आपने बताना है उसको राणे निकल है क्या, और इसकी ये इक्वेशन। बेसिकली ये निकल और एल्यूमिनियम का जो अलॉय है ना, निकल और एल्यूमिनियम का अलॉय होता है, इसका रिएक्शन करवाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और ये बनाता है निकल मेटालिक और साथ में सोडियम एल्यूमिनेट Al2 सोडियम एल्यूमिनेट। हाँ जी, क्लियर होगी जी बात, सोडियम एल्यूमिनेट और साथ में वाटर और साथ में थोड़ा सा हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए वी पुट 3/2 हेयर। क्लियर होगी जी बात। राणे निकल बेसिकली क्या है, राणे क्या उसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है क्या, सोडियम और क्या नाम है इसका, सॉरी सोडियम कह रहा हूँ, एल्यूमिनियम और निकल का अलॉय है, which is reacted with the sodium hydroxide in the presence of water. What we get metallic nickel और sodium aluminate बनता है, वाटर बनता है, हाइड्रोजन बनता है। इन सारी चीज़ों के साथ ताल्लुक हमारा नहीं है। दिस निकल एक्चुअली catalyzes दिस रिएक्शन, और ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक हो गया? हाँ जी, इसको एक नज़र देख लें, कोई चीज़ इसमें रह तो नहीं गई। पेज नंबर 151 पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो सबसे नीचे है उसका सेकंड पैराग्राफ देखें। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ एन एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। यानी 1 मोल ऑफ एल्कीन को जब हाइड्रोजनेट किया जाता है तो वट एवर अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व इट इज़ कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। और ये अमाउंट कितनी होती है, ये अमाउंट होती है करीब 120 किलो जाउल पर मोल। कितनी होती है? 120 किलो जाउल पर मोल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है क्या, जब 1 मोल ऑफ अल्कीन्स को हाइड्रोजनेट किया है तो अराउंड 120 किलो जाउल पर मोल हीट जो है वो निकलती है। दिस इज़ कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसको पढ़ लें, बाकी नीचे वाला भी याद कर लें, इस तरह इस राणे निकल को भी याद कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अच्छा, एक इसने ये इक्वेशन दी हुई है अगले एग्जाम्पल के तौर पे, इसमें मसले वाली बात तो कोई भी नहीं। ये देखें, चीज़ तो वही है, बेंजीन बनाई हुई है उसने, बेंजीन है। बेंजीन का क्या मतलब है? 6 कार्बन रिंग और दरमियान में अल्टरनेट डबल बॉन्ड। मैंने आपको बताया हुआ 6 कार्बन रिंग, दरमियान में अल्टरनेट ऐसे डबल बॉन्ड। तो इसी अल्टरनेट डबल बॉन्ड को हम सर्कल से भी शो कर लेते होते हैं। तो ये जब काम होगा, हाइड्रोजनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, हाइड्रोजन जब इसमें ऐड की जाएगी तो इट विल बी कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सेन। दीज डबल बॉन्ड विल बी फिनिश्ड, these double bond will be eliminated. What you will get cyclohexane। क्यों साइक्लोहेक्सेन कह रहा हूं? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, कॉर्नर्स मीन कार्बन, कॉर्नर मीन कार्बन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो सीधे तो नहीं लगे हुए ना जी, कैसे लगे हुए? साइकिल में, तो वी कॉल इट साइक्लोहेक्सेन। अगर यही 6 कार्बन सीधे लगे होते मिसाल के तौर पे,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 ये लें। अगर ऐसे लगे होते तो अब हम इसको कहते हैं एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, ओपन चेन हेक्सेन। अब ये क्या है? ये साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है? एन हेक्सेन। अब मुझे उम्मीद है कि आप स्ट्रेट चेन और साइकिल के मुकाबले में इनके आपस में कंपैरिजन में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक हो गया जी? चलें, उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? इंडस्ट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल है, बस इसको बाकी पॉइंट्स को रीड आउट कर लेना। इंडस्ट्री में इसका बहुत इस्तेमाल है, वो जो आपने पढ़ा हुआ है वेजिटेबल घी बनाने का, जो ऑयल निकलता है पौधों से उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है बाय दिस प्रोसेस। ओके जी, नेक्स्ट एक टॉपिक मेरा ख्याल हो जाएगा मुकम्मल, शायद ना हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। शुरू कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देख लेते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। ले जी, मुझे बता दें सिर्फ इतनी सी बात, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, मुझे सिर्फ इतनी सी बात बता दें कि क्या ये हेडिंग आपको सारा कुछ बता नहीं रही? इसका क्या मतलब? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, तो हाइड्रोजन हेलाइड क्या होता है? H यानी HBr, HCl, HI, HF और HI को हम यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते, हम HCl और HBr को इस्तेमाल करते हैं। क्लियर होगी जी बात? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड क्या होगा? मिसाल के तौर पे, डिटेल मेरा ख्याल नहीं हो पाएगी आज, लेकिन एक छोटी सी बात करता हूँ, आपको कंसेप्चुअली खुद ही समझ आ जानी। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे और पहुँचे हुए बच्चे हैं, तो आपने फटाफट पहुँच जाना है। ये देखें जनाब, ये हाइड्रोजन हेलाइड है ना, HCl हो सकता है, HBr हो, जो मर्जी हो सकता है। तो क्या करना है? एडिशन होनी है, सिंपल। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में इंतहाई आसान सी बात है कि आपने डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है और उसकी जगह पे पुट कर देनी चीज़ें। अब एक तरफ आप लगा दें हाइड्रोजन, एक के साथ लगा दें X, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, दोनों राजी। एक के साथ हाइड्रोजन, एक के साथ X, ये ले, इधर हाइड्रोजन आ गया, इधर X आ गया, ये पुराने वाले H2, ये पुराना वाला H2। चलो अल्लाह अल्लाह खैर सल, डबल बॉन्ड तो नहीं रहना ना फिर जी, सिंगल बॉन्ड बन जाना। क्लियर? चले, इसको यहाँ तक रखें। इसका जो मैकेनिज्म है ना, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने क्या किया जनाब? आज हमने किया है जो अल्कीन्स का आखिरी प्रिपरेशन का टॉपिक रहता था छोटा सा, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन वाला, वो मुकम्मल हो गया। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स में मैंने आपको बता दिया कि रिएक्टिविटी उसकी क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव। देखिए इंटरेस्टिंग बात, अल्कीन्स आर मोस्ट रिएक्टिव देन अल्काइंस और अल्केन्स। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव अल्कीन है, दूसरे नंबर पे रिएक्टिव अल्काइन है, आखिरी नंबर पे अल्केन होती हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि एक पाई बॉन्ड के प्रेजेंस की वजह से। ओके जनाब, उसके बाद क्या है? प्रॉपर्टीज़ को एक नज़र देख लीजिएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में कोई बात पूछ लेता है। फिर हमने रिएक्शन में पढ़ा एडिशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजनेशन जिसको बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजनेशन है ये स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स और स्पेसिफिक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। और वो कैटलिस्ट क्या है? वो कैटलिस्ट है राणे निकल। राणे निकल और बनता कैसे है? निकल और एल्यूमिनियम के अलॉय को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो हमें उसमें मेटालिक निकल मिलता है, विच फर्दर प्रोसीड्स द रिएक्शन। और बाकी साथ में सोडियम एल्यूमिनेट वगैरह, हाइड्रोजन वाटर वगैरह बनते हैं। क्लियर हो गया जी बात? इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है एंड हाइड्रोजन इज सिंपली एडिड। उसके बाद हमने नया टॉपिक शुरू किया है, लेकिन उसका मैकेनिज्म मैंने आपको नहीं अभी बताया। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड का, उसमें होना क्या है? सिंपल, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाना है, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग जाना है। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, अच्छे तरीके से इसको याद करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, गुड लक।